सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेवा मार्गदर्शन। जी हाँ, लक्ष्य पे पाठ घटना संग्रह जो हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर सीरीज है, जहाँ 71 लेक्चर में हम लोग 71वीं बीपीएससी के सारे करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अक्टूबर से जो करंट अफेयर्स का कवरेज है वो शुरू हो चुका है, जिसमें हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। फरवरी का तीसरा पार्ट आज हम आपके साथ जुड़ रहे हैं 28वें लेक्चर में। और पहला जो हमारा आर्टिकल आज है वो नेशनल न्यूज़ की अगर बात करें तो गुजरात का जी सफल इनिशिएटिव। कौन सा इनिशिएटिव? गुजरात का जी सफल इनिशिएटिव। तो हाल ही में गुजरात गवर्नमेंट ने जी सफल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। अब इस इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? तो ये अंत्योदय फैमिलीज जो हैं, यानी डाउन टोडन जो सेक्शन के हमारे फैमिलीज हैं, उनको अपलिफ्ट करने का काम कर रहा है। अगर उनको अपलिफ्ट करने का काम कर रहा है और फोकस जो होगा ताकि वो किस तरह से वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके, सेल्फ सफिशिएंसी इंश्योर कर सके, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट कैसे हो सके। और इसीलिए ये इनिशिएटिव जो है वो 50,000 परिवारों को टारगेट कर रहा है 10 डिस्ट्रिक्ट में, जिनको एसेंशियल सपोर्ट देगा ताकि वो पॉवर्टी के जाल से निकल सके। ठीक है, तो इट स्टैंड्स फॉर गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। जी सफल का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स। ठीक है, ये गुजरात का लाइवलीहुड प्रमोशन कंपनी लिमिटेड जो उसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, और जो इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वो क्या क्या है? सोशल सिक्योरिटी, लाइवलीहुड क्रिएशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। ये इस इनिशिएटिव का जो है वो मेजर पिलर्स है। ठीक है, अगला अरुणाचल प्रदेश का दुलारी कन्या स्कीम। तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में अनाउंस किया है क्या चीज़, कि दुलारी कन्या स्कीम जो उसका ऑलरेडी एक स्कीम चल रहा है उसको इन्हेंस करने का। ठीक है, अब ये स्कीम है क्या, समझिएगा ध्यान से। जो भी इंस्टीट्यूशनल बर्थ होता है एक गर्ल चाइल्ड का, उसको सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लाया गया। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो है गर्ल चाइल्ड का, उसके लिए कहा गया था कि फिक्स डिपॉजिट जो होगा वो दिया जाएगा, और ये 20,000 से बढ़ाकर भी 30,000 कर दिया गया। प्लस जैसे ही वो 11th के एडमिशन के लिए वो लड़की जाएगी, उसको 20,000 और मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। और ये टोटल जो 50,000 है वो गवर्नमेंट का कमिटमेंट है ताकि वुमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों का एम्पावरमेंट जो राज्य में हो सके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब ये जो पैसा है वो 18 साल पे पहुंचने के बाद लड़की जो है उसको एक्सेस कर सकती है। जब जब तक बच्चा का 18 साल एज नहीं होगा ये एक्सेस नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा इसी को इन्हेंसमेंट जो है वो किया गया है। नेक्स्ट, 3 साइमल्टेनियस ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द साउथ पैसिफिक। साउथ पैसिफिक में एक, अगर आप देखेंगे तो एक अनयूजुअल इवेंट ट्रेस किया गया अभी फरवरी महीने में, जब सैटेलाइट इमेजरी ने दिखाया कि 3 जो है एक साथ ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो इमर्ज हुए। इनका नाम दिया गया रे, सेरू और ऑल्फ्रेड, और सबके सब एक्टिव थे ईस्टर्न कोस्ट पे। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, अगर हम साइक्लोन ऑल्फ्रेड की बात करें तो ये कैटेगरी 3 के स्टॉर्म में आता है, और ये इसमें विंड स्पीड 185 किलोमीटर प्रति घंटा तक गया। साइक्लोन रे, उसने फिजी में डैमेज ऑलरेडी क्रिएट किया, फिर जो फ्रूट ट्रीज है उसको डिस्ट्रॉय किया। और साइक्लोन सेरू जो है उसके देखा गया कि वनातु को वो पास कर रहा है, और जनरली उसका इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं हुआ। बट ये तीनों का एक साथ जो अकरेंस है वो एक अनयूजुअल मेट्रोलॉजिकल इवेंट है। ठीक है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की जब हम बात करेंगे तो ये 10 फरवरी 2025 को दुबई में शुरू किया गया, यूएई में। ये 12वां एडिशन है इस समिट का, और इस बार का जो थीम रखा गया वो रखा गया सेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि इसमें पूरे, अगर आप देखेंगे तो 30 हेड ऑफ द स्टेट्स फीचर हुए, और 400 से ज़्यादा मंत्री लोग इस बार इकट्ठा हुए थे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में। ठीक है, तो कहाँ हुआ, इंपॉर्टेंट रखना है, दुबई यूएई में 10 फरवरी को ये शुरू हुआ। ठीक है, और ये 14 फरवरी तक चला। दिस पर्टिकुलर समिट होस्ट मल्टीपल फोरम, जिसमें कि फ्यूचर ऑफ वर्क फोरम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फोरम है, फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी फोरम है, ये सब के सब इसमें साथ में होस्ट किया गया था। यूएई दुबई में ये क्या आया गया। बिहार स्पेसिफिक बात करें तो बजट में इस बार हमारे लिए जो है वो मखाना बोर्ड जो है वो अनाउंस किया गया। तो एक मखाना बोर्ड जिससे प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में सपोर्ट मिले, वो अनाउंस किया गया। ठीक है, मिथिला रीजन की अगर हम बात करें बिहार का, तो 80% इंडिया का मखाना वहीं से आता है, इसलिए बिहार ऑब्वियसली बात है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। जीआई टैग इसको ऑलरेडी मिल रखा है 2022 में ही मिथिला मखाना को। अगर हम लोग बात करें कि जो कवरेज होगा इससे कितने लोगों को फायदा होगा, तो लगभग 5 लाख से ज़्यादा किसान दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, सुपौल, वो जो पूरा बेल्ट है उस बेल्ट के इतने सारे फार्मर्स जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अगला, बिहार अपॉइंट्स 140 प्रोटेक्शन ऑफिसर।
तो बिहार ने एक इंटरेस्टिंग अगर आप देखेंगे डेवलपमेंट जो अपने गवर्नेंस में किया है विथ रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, उसके लिए आपको 140 फुल टाइम प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए, जिसमें 101 सब डिविजनल लेवल पे अपॉइंट हुए, 38 जो जिला है तो हर जिला में एक, और एक स्टेट हेडक्वार्टर के अंदर अपॉइंट किया गया। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा ये देखा जा रहा है। ये क्या करेगा, ये जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनको असिस्ट करेगा डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में, मेडिकल एग्जाम कराने में हेल्प करेगा, और पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करके रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मिसलेनियस पार्ट पे आते हैं तो एनवीडिया जो बहुत फेमस कंपनी है उसने एवो 2 जो है उसको डेवलप किया। और ये है क्या एवो 2, तो ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम है जो बायोलॉजिकल रिसर्च को डेडिकेट किया जाता है। एनवीडिया ने क्या डेवलप किया, एवो 2, जो क्या है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है जो कि बायोलॉजिकल रिसर्च को डेडिकेट किया गया। 2025 में ये अनाउंस हुआ, और ये सिस्टम क्या करेगा, जो मेडिसिन और जेनेटिक्स है उसको रिवॉल्यूशनाइज करेगा। क्योंकि एवो 2 क्या क्या कर सकता है, इट कैन रीड एंड डिजाइन जेनेटिक कोड्स अक्रॉस ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। लगभग 9 ट्रिलियन पीसेज जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन का उसको वो यूज कर रहा है 1,28,000 ऑर्गेनिज्म से, जिस कारण से वो रिसर्च को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है इनवीडिया क्या बनाया है, एवो 2 लार्जेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो किसके लिए डेडिकेटेड होगा, बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए। मिसिंग ट्राइब जो है उसने अभी अली आई लिगांग फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। तो असम की जो लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है मिसिंग ट्राइब, उसने एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया, इसका नाम है अली आई लिगांग फेस्टिवल। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट होता है, और दूसरा ट्राइब के ऊपर ये क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। तो उस दौरान काफ़ी सारे अगर आप देखेंगे तो जो सोइंग सीजन होता है यानी कि जो रोपन का सीजन होता है उसकी शुरुआत इस फेस्टिवल से होती है। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मिसिंग जो पीपल है उनके ट्रेडिशन का एक पार्ट है। ये पहले बुधवार को फागुन महीने में ये सेलिब्रेट कराया जाता है, और ट्राइबल इस ट्राइब का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है उसको ये कहीं ना कहीं क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अगला IEA रिलीजेज इंडिया गैस मार्केटिंग रिपोर्ट। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसने इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट जो है आउटलुक टू 2030 है ये, आउटलुक टू 2030 ये जारी किया है। और इसने रिवील किया कि इंडिया का जो नेचुरल गैस का डिमांड है ये 60% बढ़ने का एक्सपेक्टेड है 2030 तक, और 103 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली ये पहुंच जाएगा, और दुनिया का लार्जेस्ट कंज्यूमर में से एक इंडिया बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कौन सा रिपोर्ट रिलीज करती है, इंडिया गैस मार्केट रिपोर्ट। और 2030 वाला पार्ट टारगेट में उन्होंने कहा कि इंडिया का जो डिमांड है दैट विल रीच टू 103 बिलियन क्यूबिक मीटर्स एनुअली। ठीक है, लास्ट लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो यूनियन शिपिंग मिनिस्टर जो हमारे सरबंदा सोनोवाल उन्होंने राज्यसभा को इस इंडेक्स के बारे में बताया। और इस इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग है वो 22वीं रैंकिंग है, कितना 22nd है आउट ऑफ 139 कंट्रीज। अगर हम देखेंगे इंटरनेशनल शिपमेंट कैटेगरी में 22, और ओवरऑल अगर देखें तो 139वां रैंक जो है वो रखा गया। और इंडिया काफ़ी ज़्यादा डेवलप जो कर रहा है इस चीज़ में, ये रैंकिंग जो है इस चीज़ का एक प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है हमारे पोर्ट्स पे वो यूएस जैसे देश से भी बेहतर है। यूएस में 1.5 दिन का समय लगेगा, हमारे यहाँ 0.9 डेज इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर द वेसल्स। ठीक है, इसलिए हमारा रैंकिंग जो है वो काफ़ी अच्छा। वन लाइनर्स को देखते हैं तो बच्चनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था जो बैप्स हमारा है, इसने साउथ अफ्रीका का जो लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है वो जोहानिसबर्ग में इनॉग्रेट किया। तो बैप्स जो है वो जिसका फुल फॉर्म है बच्चनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, इसने अफ्रीका का साउथ अफ्रीका का जो लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है वो जोहानिसबर्ग में इनॉग्रेट किया। दूसरा, यूएस प्रेसिडेंट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया कि यूएस कहाँ से विड्रॉ कर रहा है, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन और जो हमारा ह्यूमन राइट्स कमीशन है उससे, यूएनएचआरसी से। ठीक है, यूएसए के बाद अर्जेंटीना ने भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम वापस कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है, थॉमस कुक जो है अगर हम बात करें जो आपको अपॉइंटेड एज एक्सक्लूसिव पार्टनर ऑफ नेशनल गेम्स 2025। गवर्नमेंट जो है 88 मेंबर जो इंडियन कंटिजेंट है एशियन विंटर गेम्स का उसको पार्टिसिपेशन का जो ये था वो क्लियर की। सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया।
वन लाइनर्स में और आगे देखें तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप टाइटल जो है दोबारा से जीत लिया, रेड डिफेंड किया। सांची राव बंगाल टाइगर जो है वो मेंस हॉकी इंडिया लीग 24-25 का टाइटल जीता। 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है और 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे। इस बार का थीम था यूनाइटेड बाय यूनिक। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। सो इन एन एफर्ट टू प्रमोट जेंडर इक्विटी इन स्टेम फील्ड, तो स्टेम फील्ड में जेंडर इक्विटी इंश्योर हो सके उसके लिए किस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन ने एक कैंपेन निकाला है जिसका नाम है इमेजिन अ वर्ल्ड विथ मोर वुमेन इन साइंस। ये इनिशिएटिव जो है वो यूनेस्को के द्वारा लाया गया। हिस्टोरिकली जो सिग्निफिकेंट हिल है जिसका नाम है थिरुवनंतपुरम, ये किस एंशिएंट टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और ये किस राज्य में लोकेटेड है, तो ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ट्रस्ट इनिशिएटिव जो 2025 में लॉन्च किया गया कॉर्पोरेशन इंश्योर करने के लिए स्ट्रेटेजिक डोमेन में क्रिटिकल मिनरल्स के, ये इंडिया और किस देश के बीच में एक इनिशिएटिव है, तो यूनाइटेड स्टेट्स। 8वां इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है एक डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक डायलॉग है जो जितने भी लिटोरल स्टेट्स इंडियन ओशन के, ये 2025 का जो इसका मीटिंग है वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया गया, तो ये कराया गया मस्कट, ओमान में। ट्विन इकोलॉजिकल जोन्स जो है लाउकोवा और बुरचा चपोरी, अगर हम बात करें बुरचा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है जो अपने वल्नरेबल स्पीसीज के लिए काफ़ी फेमस है, वो किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, तो वो असम में लोकेटेड है, लाउकोवा और बुरहा चपोरी। क्रॉप डिस्ट्रक्शन के कारण किस राज्य ने अभी जो नील गाय होते हैं ब्लू बुल्स उनके कलिंग को अलाउ कर दिया है वाइल्ड लाइफ रेगुलेशन के एग्जेम्पशन के रूप में ऐड करते हुए, तो हरियाणा ने ऐसा किया है क्योंकि क्रॉप बहुत डिस्ट्रॉय करते हैं ये नील गाय। जो रीडेवलपमेंट है और मॉडर्नाइजेशन रेलवे स्टेशन का पूरे देश भर में वो किस स्कीम के अंदर किया जा रहा है, तो ये स्कीम का नाम है कौन सा, अमृत भारत स्टेशन स्कीम। ठीक है। देन विच स्टेट अनवील्ड द क्लीन मोबिलिटी पॉलिसी 2025 से 30 फरवरी में, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन पे फोकस रखा जा रहा है, तो ये कर्नाटका के द्वारा ये इनिशिएटिव जारी किया गया है। अनामुदी शोला नेशनल पार्क एक बायोडाइवर्सिटी रिच ट्रैक्ट है जो वेस्टर्न घाट की इकोसिस्टम का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है। ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये केरला में लोकेटेड है। और लास्ट, अ रेयर पेयर ऑफ व्हाइट विंग डक जो वल्नरेबल स्पीसीज का पार्ट है वो असम के किस नेशनल पार्क में भी हाल ही में देखा गया, जिस कारण से उसको अटेंशन मिला बहुत ज़्यादा, एंड दैट वाज स्पॉटेड इन दिहिंग पटकई नेशनल पार्क असम। ठीक है। तो ये हमारा फरवरी का तीसरा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हुआ। आप लोग प्लीज़ जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप पहली बार आप आए हैं तो पुराने वीडियोस को आप फॉलो अप लीजिए, स्पीड बढ़ाकर जैसे भी करना है आप ये पुराने 27 जो लेक्चर हो चुके हैं उसको देखिए। दूसरा, इस टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी मार्च तक का करंट अफेयर्स मैगजीन शेयर किया जा चुका है, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये मैगजीन फ्री में अवेलेबल है PDF इस टेलीग्राम चैनल पे, आप बिल्कुल जाके उसको ज्वाइन करें। डेली न्यूज़पेपर भी अगर आपको चाहिए तो वो भी इस टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।